हेलो बच्चों, स्वागत है आपके इस प्यारे से परिवार संसार प्रो के लाइव क्लासेज में। इसमें आज की क्लास में चर्चा करेंगे कक्षा 6 की गणित अभ्यास 3F का पार्ट 2, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चनों को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 9 क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन को आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा गया है, सरल कीजिए। अब ये का नंबर क्वेश्चन है, इसमें ब्रैकेट का इस्तेमाल भी है, ठीक है, और माइनस और प्लस का इस्तेमाल भी है। तो आप लोग थोड़ा बर्ड मास का नियम आप लोग जान लीजिए। अगर आपने कल की क्लास नहीं ली है तो टेंशन मत लीजिए, आप बर्ड मास का नियम जान लीजिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बर्ड मास इसका मतलब होता है ब्रैकेट यानी कि कोष्टक। ठीक है, और इसका मतलब होता है आप यानी कि का, और ये है आपका डिवाइड यानी कि भाग, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, फिर ये है ऐड मतलब कि जोड़, सबट्रैक्ट यानी कि घटाना। तो सबसे पहले हम कोष्टक को तोड़ते हैं, फिर का को, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटाना। लेकिन कोष्टक भी कितने प्रकार के होते हैं, हमने कल बताया था 4 प्रकार का। पहला है आपका रेखीय कोष्टक, सबसे छोटा रेखीय कोष्टक। ठीक है, रेखीय कोष्टक सबसे छोटा कोष्टक है। और दूसरा है आपका इससे थोड़ा बड़ा, ये वाला, इसे हम लोग बोलते हैं छोटा कोष्टक। फिर आ जाता है मंझला कोष्टक, इसे बोलते हैं मंझला कोष्टक। और लास्ट में आ जाता है बड़ा कोष्टक। ठीक है, तो कोष्टक हम तोड़ते हैं तो पहले रेखीय कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसको करते हैं हम रफ, इसको सीधे कर देते हैं रफ। ठीक है, चलिए अब हम पहला क्वेश्चन जो है का नंबर को सॉल्व करेंगे। देखिए का नंबर में सबसे पहले आप देखेंगे कि मंझला कोष्टक है, मंझला कोष्टक के अंदर छोटा कोष्टक भी है। तो पहले छोटे कोष्टक को हम लोग तोड़ेंगे, बाकी आपका एचटी क्वेश्चन लिखता ही जाएगा। ठीक है, जैसा लिखा है आपको वैसे का वैसा ही लिख लेना है। 9 - 5 प्लस 6 में से 4 जाएगा 2, अब कोष्टक आपका हट जाएगा। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है, लेकिन इस मंझले कोष्टक के अंदर प्लस और माइनस दोनों है। तो पहले जोड़ होता है, फिर बाद में घटाना होता है। ठीक है, तो 9 और 2 हो जाएगा 11 माइनस हो जाएगा 5। ठीक है, और उसके बाद 20 प्लस 11 में से 5 घटाएंगे 6, तो 20 6 हो जाएगा 26। और यही हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर तीसरे का काका। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर खा। आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर खा और क्वेश्चन नंबर गा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें जो है क्या करना है, इस छोटे वाले ब्रैकेट को तोड़ना है। ठीक है, बाकी आपका क्वेश्चन जैसा लिखा है वैसा ही लिखते चले आएंगे, जिस प्रकार लिखना है, कोई भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद 7 × 8 प्लस, देखिए ये रहा आपका छोटा कोष्टक। ठीक है, छोटे कोष्टक में आपका 13 है, और सबसे पहले गुणा करेंगे 5 दूनी 10 का। उसके बाद ये आपका मंझला कोष्टक और ये फिर बड़ा कोष्टक। ठीक है, समझ में आ रहा ना। 80 × ये हो जाएगा आपका 56 माइनस मंझला कोष्टक 7 × 8 प्लस 13 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3। अभी छोटा कोष्टक आपका हट जाएगा, मंझला कोष्टक और ये रहा बड़ा कोष्टक। ठीक है, उसके बाद 80 × ये हो जाएगा 56 माइनस, अब मंझले कोष्टक के अंदर पहले गुणा करते हैं। ठीक है, तो 7 8 56, कितना हो जाएगा 56 प्लस ये हो जाएगा 3, और ये रहा बड़ा कोष्टक। तो 80 × 56 माइनस 56 और 3 कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। अब इसके बाद ही हो जाएगा आपका 80 ×
घटाएंगे तो आए कितना, -3। 59 से 56 घटाएंगे -3, तो 8 त्रिक 24 यानी 240 तो आया, लेकिन किसका, माइनस का। और ये रहा आपके ख नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब इसके बाद ग नंबर देखिएगा। 121 आपका वैसे का वैसा ही रहेगा, और ये रहा बड़ा कोष्टक 16 माइनस, और ये आपका मंझला कोष्टक रहेगा -3। देखिए 9 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 आएगा। अब बीच में किसका संबंध है, 3 मुड़ेगा, और ये हो जाएगा बड़ा कोष्टक। तो 121 भागे 16 माइनस, यहाँ पर मंझला कोष्टक है, और ये कितना है, 14 है, -3 त्रिक 9। उसके बाद 121 भागे 16 माइनस 14 में से 9 घटाएंगे आ जाएगा 5। ठीक है, और ये रहा 21 भागे 16 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 11। ठीक है, उसके बाद 121 भाग की जगह पर गुणा बना देंगे, और इसके बटे में 1 रहता है तो 1/11 हो जाएगा। तो 11 एकन्नम 11 और 11 एकन्नम 11, 11 एकन्नम 11, यानी कि आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा कितना, 11 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि ख नंबर और ग नंबर ये भी दोनों समझ में आ गए होंगे। जहाँ कहीं भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो लाइक कीजिए यदि आपको पसंद आती है तो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर गा के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर घा और क्वेश्चन नंबर अंगा। क्वेश्चन नंबर घा और अंगा नंबर देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें छोटा कोष्टक को सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी का जो क्वेश्चन है वो वैसे का वैसा नोट करते चलेंगे, और ये हो जाएगा आपका 18 प्लस मंझला कोष्टक 3 + 6, यहाँ पर आपका गुणे का संबंध होता है। ठीक है, और 5 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा आपका 2, ये छोटा कोष्टक हट जाएगा और इसकी जगह पर आ जाएगा मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। ठीक है, ये हो जाएगा 5 और 18 प्लस, अब मंझले कोष्टक के अंदर का सॉल्व करना है तो पहले हमें करना होता है गुणा, तो 6 दूनी 12 तो आपका हो ही जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 + 6 दूनी 12, ये आपका मंझला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। उसके बाद 5, ये रहेगा आपका 18 प्लस 12 3 हो जाएगा 15, 12 3 कितना आ जाएगा 15। 5 यहाँ पर किसका संबंध है, गुणे का, जोड़ देंगे 8 5 13 के 3 हासिल 1 1 1 2 2 1 3, 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 3 15 1 16। तो आपका जो आंसर आया है घ नंबर का वो 165 है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए ये रहा आपका 16 प्लस मंझला कोष्टक 1 प्लस, अब इस छोटे कोष्टक को पहले सॉल्व करेंगे तो 16 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 13, और गुणे में आपका 4 है। ठीक है, उसके बाद 16 प्लस 1 प्लस 13 चौक हो जाएगा 52, कितना हो जाएगा 13 चौक 52 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें लगाना है मंझला कोष्टक, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 52 एक कितना हो जाएगा 53। अब इन्हें हमें क्या कर देना, जोड़ देना है, तो 6 3 9 5 1 6, यानी इसका जो आंसर आया वो कितना आ गया 69 आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये आपको कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए अंगा नंबर के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे च नंबर। ठीक है, च नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर च में देखिए सभी ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया है। रेखीय कोष्टक, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, यानी सबसे पहले हमें रेखीय कोष्टक सबसे छोटा कोष्टक को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस बड़ा कोष्टक 3 माइनस मंझला कोष्टक 3 माइनस छोटा कोष्टक 3 माइनस। अब देखिए सबसे ज़्यादा गलती करने वाले बच्चे यहीं पर हैं,
वो सोचते हैं कि -3 और -3 माइनस का 6 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो आपके इसके ऊपर जो लगा हुआ है रेखीय कोष्ठक, ये एक प्रकार से कोष्ठक ही है, ठीक है। यानी यहाँ पर लगने वाला प्रकाश कोष्ठक आप मान सकते हैं। -3 और +3 कट के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आएगा कितना, 0 आ जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 3 माइनस बड़ा कोष्ठक, 3 माइनस मंझला कोष्ठक, 3 माइनस, और ये आपका मात्र 3 बच जाता है, ठीक है। मात्र 3 ही बचेगा क्योंकि ये 0 में चला गया। अब इसके बाद ये हो जाएगा 3 माइनस, ये हो जाएगा 3 माइनस, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर आपका 0 एक प्रकार से बचेगा, ठीक है। और ये रहा 3, ये माइनस का 3, तो ये आपके प्लस माइनस कट के क्या हो जाएंगे, 0 आ जाएंगे, ठीक है। और यही आपका 6 नंबर का क्या हो गया, आंसर। अब 6 नंबर देखिए, इसमें भी छोटे कोष्ठक भी हैं, मंझले कोष्ठक भी, रेखीय कोष्ठक भी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 112 माइनस बड़ा कोष्ठक 121, यहाँ पर भागे, देखिए छोटा कोष्ठक इसको हम हल कर सकते हैं, लेकिन बाद में हल करेंगे, ठीक है। 11 गुणे 11 माइनस छोटा कोष्ठक -4 माइनस मंझला कोष्ठक, ये आपका 3 है, माइनस 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे, तो 112 माइनस, ये भाग नहीं है, माइनस 121 भागे 11 गुणे 11 कितना हो जाता है, 121 हो जाता है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4, माइनस 7 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लगाना चाहें तो मंझला कोष्ठक लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मंझला कोष्ठक है, यहाँ पर आप मंझला कोष्ठक लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 121 माइनस 121 को 121 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, और ये रहा आपका प्लस का 4, अब माइनस माइनस प्लस का 4, ठीक है। और ये हो जाएगा 112 भागे, अच्छा यहाँ पर भाग है कि ये माइनस का है, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भाग है या माइनस, बस इतना देख लीजिएगा। तो यहाँ पर कौन सा है, हाँ ये माइनस ही है, कितना है, माइनस का ही है, ठीक है। ये डिवाइड नहीं है, माइनस का ही है। और इसे हमें जोड़ देना है, कितना हो जाएगा, 4 4 8 8 1 9, सीधे सीधे आपका 9 हो गया। तो 112 से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 103, और यही हो जाएगा आपका इस 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद मात्र 2 ही क्वेश्चन आपके बचते हैं, उन क्वेश्चनों को हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं आगे के क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों, आगे जो क्वेश्चन है वो आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, और बेस्ट क्वेश्चन भी है। इन 2 क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि अधिकतर बच्चे इन 2 क्वेश्चनों को गलत कर ही देते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है हमें छोटे कोष्ठक को तोड़ना है, ठीक है। बाकी जो जैसा लिखा है उसको वैसा ही हम लिखा रहने देंगे। -5 प्लस -25, और ये रहा मंझला कोष्ठक गुणे -7 माइनस 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा -2, ठीक है। और ये है आपका -5, यहाँ पर आपका गुणे का संबंध है, ठीक है। चलिए, ये हो जाएगा आपका -2, और अब हम मंझला कोष्ठक को तोड़ सकते हैं। -25 -5 हो जाएगा -30, इसे मंझला कोष्ठक बना देते हैं, और गुणे में ये -7 है, ठीक है, -5 दूनी 10, कितना -10 हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है कि पहले गुणा होता है, ठीक। ये आपका छोटा कोष्ठक है, ये -30 है, ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, और इसका इसके साथ गुणा होगा तो 7 × 21 यानी 210 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये मंझला कोष्ठक हम लगा देते हैं, -10 है, और यहाँ पर किसका संबंध है, गुणे का संबंध, यहाँ पर गुणे का संबंध ही चलता चला आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद
सबसे पहले गुणा होता है, इसका इसके साथ गुणा करेंगे, ठीक, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 2 0 0 और 2 1 2, 2 दूनी 4 माइनस और माइनस का 10, ठीक है। अब देखिए माइनस का तो ये भी है, अच्छा ये आपका प्लस का है, माइनस का ये भी है, माइनस का ये भी है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, माइनस का 430 हो जाएगा, और ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर जा का आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब झा नंबर देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस रेखीय कोष्टक को तोड़ना है। तो ये हो जाएगा आपका 4 का की जगह पर आप गुणा बना दीजिएगा, ठीक है, का मतलब गुणा ही होता है, और 25 माइनस 18 भागे मंझला कोष्टक 7 माइनस 2 का हो जाएगा गुणा 3 माइनस छोटा कोष्टक 13 माइनस 4 में 3 जाएगा तो हो जाएगा 1, और प्लस का आपका 5, ये मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। इसके बाद हो जाएगा 4 गुणे 25 माइनस 18 भागे मंझला कोष्टक 7 माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस 13 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 12, और प्लस का 5 मंझला कोष्टक बड़ा कोष्टक, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 गुणे 25 माइनस 18 भागे, अब इसके अंदर का हमें सॉल्व करना, मंझले कोष्टक के अंदर का। तो पहले धन धन वाले हम जोड़ लेते हैं, या ऐसे कर सकते हैं 7 में से 6 जाएगा तो 1 बच जाएगा, और कितना देखिए 12 में से 3 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 12 में से 5 घटाना, 7 5 12 यानी माइनस का 7 बचेगा, माइनस का 7 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें मंझला कोष्टक लगाना है, ये हो जाएगा आपका मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। उसके बाद 4 गुणे ये हो जाएगा 25 माइनस का 18 भागे 7 में से 6 जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, और ये रहा बड़ा कोष्टक, तो हो जाएगा 4 गुणे 25 माइनस 18 और माइनस का 6 का देखिए माइनस 18 में भाग देंगे तो प्लस का 3 आएगा, कितना आ जाएगा, प्लस का 3। आप चाहे तो देख सकते हैं माइनस 18 में भाग देना है, माइनस 6 का तो माइनस माइनस कट जाएगा, 6 का 18 कितनी बार में गया, 3 बार में, ठीक है। इसके बाद 4 गुणे 25 3 हो जाएगा 28, आपस में गुणा करा दीजिए, 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11, कितना आ गया, 112 आया, और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि 3F आपने पार्ट 1 देख लिया होगा, ये आपका पार्ट 2 था, ठीक है। तो आज से आपका चैप्टर 3 पूरी तरह से कंप्लीट होता है, और कल से हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, तो कल की क्लास में आना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।